हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला आपका क्वेश्चन पहला रहेगा। इसमें क्या है, कैश बैलेंस दिया हुआ है, आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन दी हुई है, लाइफ मेंबरशिप फी, एंट्रेंस फी एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिसलेनियस रिसीप्ट। फिर पेमेंट वाले कॉलम में आ जाते हैं तो जनरल एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज है, फर्नीचर है, रेंट एंड रेट्स है, न्यूज़पेपर है और कैश बैलेंसेस है। और एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। इसमें एडजस्टमेंट पे थोड़ा ध्यान देना कि एडजस्टमेंट क्या है, आपके जो आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट है वो पर्टिकुलर एक्सपेंस या इनकम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और प्रीपेड एडजस्टमेंट है वो क्या होते हैं, माइनस होते हैं। और डेप्रीसिएशन जो है वो आपका कहाँ शो होगा, आपका एक्सपेंडिचर वाले कॉलम में शो होगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या है, मंसूरी क्लब का अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट में पहले से ही ड्रॉ करके रखा हूँ। अब मंसूरी क्लब का आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो फॉर्मेट आपका जो प्रेस्क्राइब्ड है उस तरीके से सबसे पहले अपन ने मंसूरी क्लब लिख दिया, उसके नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड। ठीक, तो डीआर कॉलम में आपके एक्सपेंडिचर और सीआर कॉलम में आपके इनकम। ठीक है, ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जस्ट उल्टा होगा। एस के पीछे का रीजन उसका वही है जो आपका बेसिक फीचर है उसका। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है आपका रियल अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है आपका कौन सा, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूट में क्या होता है, डेबिट साइड में आपके एक्सपेंडिचर आते हैं तो अपन ने यहाँ पे डेबिट में एक्सपेंडिचर लिख दिया, और क्रेडिट में आपकी इनकम होती है तो अपन ने यहाँ पे क्रेडिट में इनकम लिख दिया। तो मतलब अपने को 11th का जनरल का ही रूल फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आगे क्या है कि सबसे पहले आपको रिसीप्ट कॉलम में दिख रहा होगा कैश बैलेंस रुपीज 480, 480 रुपए का कैश बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, अब वो कैश बैलेंस को अपन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जब गाइडिंग चार्ट बताया था प्रीवियस वीडियो में तो उसमें साफ साफ बोला था कि कोई भी कैश बैलेंस होता है तो उसको अपन नहीं लिखते, चाहे वो ओपनिंग कैश बैलेंस हो या क्लोजिंग कैश बैलेंस हो। क्यों? क्योंकि ओपनिंग कैश बैलेंस जो आया है वो भी क्या है, एक असेट है, पिछले साल का बचा हुआ पैसा है जो वो असेट है, और क्लोजिंग कैश बैलेंस जो है वो भी क्या है, कैश असेट है, और असेट अपन इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन कितने रुपए दी हुई है आपको, 652 रुपीज। एनुअल सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट वाले कॉलम में दिया, जाहिर सी बात है तो वो इनकम होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनकम। सीआर साइड आपका बाय के कॉलम से डिनोट होता है, अपन ने बाय के कॉलम से डिनोट कर दिया। फिर उसके बाद है आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया है 652। अब यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है तो मतलब यहाँ पे करंट ईयर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब अपन इसमें रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और करंट ईयर की जितनी भी इनकम है वो भी अपन इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। फिर वो आउटस्टैंडिंग इनकम है तो भी वो हो तो गई है, अपने को आज देना है या कल देना है, अभी नहीं दिए हैं एट प्रेजेंट, लेकिन कल तो अपन देंगे ही उसको। जैसे कि अपने यहाँ कोई काम करने आता है, अपने उसने 1 महीने अपने यहाँ काम करके दे दिया, अपन ने उसको भी पैसा नहीं दिया है, अपने पास से कैश नहीं गया तो आउटफ्लो में कैश नहीं दिख रहा, लेकिन अपन उसको अगले महीने क्या करेंगे, 2 महीने का देंगे कि भैया ये महीने का और ये महीने का, पिछले महीने का जो नहीं दिया था वो। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो एक्चुअल में हुआ होता है ना, जितनी भी इनकम हुई होती है करंट ईयर में वो सब रिकॉर्ड होती है, और जितने भी एक्सपेंसेस हुए होते हैं करंट ईयर में तो वो भी रिकॉर्ड होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे अपन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है, जो अपने को मिलना बाकी है, जो अभी नहीं मिला वो मिलेगा, तो इसी साल का इनकम है। ठीक है, तो इस साल में अपन उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट दिया है एडजस्टमेंट में देखें, 100 रुपए का अमाउंट दिया है। 652 प्लस 100 ये हो जाएगा आपका 752। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट पर्टिकुलर दिया हुआ है काएगा लाइफ मेंबरशिप फी का। अब लाइफ मेंबरशिप फी के साथ मैंने आपको बताया था कि भैया ये दोनों चीज हो सकती है, या तो इसको अपन कैपिटल आइटम भी कंसिडर कर सकते हैं और रेवेन्यू आइटम भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने को करना क्या है, अपने को उसको हर बार रेवेन्यू आइटम कंसिडर करना है। यदि क्वेश्चन साफ साफ प्रिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं ये आपका कैपिटल आइटम होगा तो ही आप इसको कैपिटल आइटम कंसिडर करेंगे और लायबिलिटी साइड में नोट करेंगे। ठीक है, अब यहां पे आगे आपका लाइफ मेंबरशिप की फी कितना है, लाइफ मेंबरशिप फी कितनी है, लाइफ मेंबरशिप फी आपकी 100 रुपीज। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अपन ने 100 रुपीज एज इट इज लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका क्या, एंट्रेंस फी या एंट्री फी। एंट्री फी पे अमाउंट दिया हुआ है कितना आपका 496, और इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, इसके रिगार्डिंग भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये आपका एज इट इज अमाउंट आ जाएगा 496। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, उस पर मेरे को ब्याज मिल रहा है, तो वो मेरा रेवेन्यू आइटम है, और रेवेन्यू आइटम आपका इनकम वाले कॉलम में शो होता। इन्वेस्टमेंट पे जो पैसा मिला मेरे को, या इन्वेस्टमेंट पे जो पैसा खर्चा किया, वो मेरे लिए एक असेट है और वो कैपिटल आइटम है, तो वो एक्सपेंस वाले कॉलम में शो नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पे आपका इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट दिया हुआ है उसमें,
उसमें दिया है आपका अमाउंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में 76 रुपीज, ये तो अपना 76 एज इट इज आ गया। ठीक, फिर उसके बाद है आपका क्या, मिसलेनियस रिसीप्ट। मिसलेनियस रिसीप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया ही था, होता क्या है कि भैया जिसको मैं पर्टिकुलर कोई हेड नहीं दे पा रहा हूँ तो उसको मैं मिसलेनियस रिसीप्ट के अंदर कंसिडर कर देता हूँ। मिसलेनियस रिसीप्ट कितनी है आपकी 32 रुपीज, तो ये आपने 32 रुपीज एज इट इज लिखा है, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये हो गए अपनी सारी इनकम वाले कॉलम खत्म, जितने भी इनकम के पर्टिकुलर दिए थे, रिसीप्ट के पर्टिकुलर थे, जो भी इसमें रेवेन्यू आइटम थे वो अपन इसके अंदर रिकॉर्ड कर चुके। ठीक है, फिर अगला है आपका क्या, पेमेंट वाले कॉलम में। पेमेंट वाले कॉलम में सबसे पहले दिया है आपको क्या, जनरल एक्सपेंस। तो यहाँ पे अपन पेमेंट को, जो डीआर कॉलम होता है, जो लेजर का बेसिक रूल है क्या है, आपको डीआर कॉलम को 2 से प्रिस्क्राइब करेंगे, अपन ने 2 से उसको यहाँ पे डिनोट कर दिया। जनरल एक्सपेंस कितने हैं ये 216। अब जनरल एक्सपेंस के साथ एक एडजस्टमेंट है, देखें नीचे कि आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस है 20 रुपीज के। अब आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस का मतलब क्या है, आपका आपको वो पैसा देना है और इसी साल में वो हुआ है, अकर हुआ है। ठीक है, तो आप ये पैसा उसको देंगे, तो प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 20 रुपीज, ये हो गया आपका 236। ठीक, फिर उसके बाद है आपका क्या, सैलरीज। सैलरीज भी आपका पेमेंट वाले कॉलम में है, तो ये 2 सैलरी एक्सपेंडिचर में आ गया 220। इसके साथ भी एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो आपको देना है। ठीक है, कितना रुपए है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 70 रुपीज। ठीक है, ये 70 रुपीज अपन ने यहाँ पे शो कर दिए, ये हो गया कितना 290। ठीक, फिर उसके बाद है आपका क्या, फर्नीचर। फर्नीचर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। फर्नीचर क्या है, आपका असेट है, और असेट को अपन इसके अंदर शो नहीं करते, वो कैपिटल आइटम है। मैंने क्या बताया था कि कोई भी कैपिटल आइटम का एक्सपेंडिचर आप एक्सपेंडिचर वाले कॉलम में शो नहीं करोगे। कहां शो करोगे, बैलेंस शीट में असेट वाले। रेंट एंड रेट्स, ये कितना है आपका 100 रुपए। ठीक है, तो रेंट एंड रेट्स कितना है 100 रुपए। उसके साथ कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, शायद एक बार देख लेते हैं, कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज अपन ने पूरे 100 रुपए लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका क्या, रेंट एंड रेट्स के बाद है कैश बैलेंसेस, नहीं सॉरी, रेंट एंड रेट्स है आपका 224, सॉरी वो नीचे का एडजस्टमेंट दिख रहा था तो मैंने वो बोल दिया, वो लिख दिया। रेंट एंड रेट्स आपका 224 है। फिर उसके बाद दिया हुआ है आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पे जो एक्सपेंस हुआ है, अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में क्या रहा होगा कि भैया न्यूज़पेपर भी तो एक असेट है। न्यूज़पेपर को मैंने अच्छे से क्लासिफाई किया था कि न्यूज़पेपर असेट नहीं होता, रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। क्यों, क्योंकि वो चीज रिकरिंग नेचर में होती है। कैपिटल और रेवेन्यू नेचर में डिफरेंस ही क्या होता है कि कैपिटल नेचर की चीज क्या होती है, नॉन रिकरिंग होती है, और रेवेन्यू नेचर की चीज जो होती है वो रिकरिंग बेसिस पे होती है, मतलब रोज रोज होती है। न्यूज़पेपर भी रोज आता है और उस पर पैसा भी खर्चा रोज के बेसिस पे, आप मंथली देते हो, लेकिन वो जो क्यूमुलेट होता है वो डेली बेसिस पे ही होता है कि भैया 2 रुपए का न्यूज़पेपर आ रहा है तो महीने भर में 60 रुपए आप उसके पे करोगे। ठीक है, कितना है 50 रुपए। फिर उसके बाद दिख रहा है आपका कैश बैलेंस। कैश बैलेंस इसके अंदर रिकॉर्ड होता है क्या, नहीं होता। कैश बैलेंस अपन इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चाहे वो ओपनिंग कैश बैलेंस हो तो अपन ने यहाँ पे भी नहीं शो किया, और क्लोजिंग कैश बैलेंस है तो वो यहाँ पे भी शो नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें एडजस्टमेंट में देख लें, एक चीज छूट रही है आपकी, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन फर्नीचर ₹50। 50 रुपए आपको काय पे चार्ज करना है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है ना वो करंट ईयर में हुआ है। ठीक है, कैसे समझे इस बात को कि भैया मेरे पास मशीन थी, 1 लाख रुपए की मैंने मशीन खरीदी, अब उसको मैंने इस साल चलाया और उसकी 1000 रुपए की वैल्यू कम हो गई या 10,000 रुपए की वैल्यू कम हो गई। तो जो 10,000 रुपए की वैल्यू कम हुई है वो क्या है, रिकरिंग नेचर की है। इस साल खत्म हुई, अगले साल भी कम होगी क्योंकि वो मशीन तो अगले साल भी चलेगी। वैसे ही फर्नीचर के साथ भी है, इस साल उसको यूज किया तो अगले साल भी वो यूज करूंगा, जाहिर सी बात है, उसको मैं निकाल कर तो फेंक नहीं दे रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज हो गई, तो हर साल उसकी वैल्यू कम हो रही है, वो रिकरिंग नेचर में है, तो वो क्या होगा आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, और वो उसी साल में एक्सपेंडिचर हुआ ना, मैंने उसको उसी साल में यूज करा। सपोज करो ये 2020 दिया हुआ है और 2020 में मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 2020 में ही उसको यूज किया होगा ना कि मैंने 2019 या 2021 में उसको यूज करूंगा। एडवांस का डेप्रिसिएशन तो मैं चार्ज कर नहीं सकता, और प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन भी मैं चार्ज नहीं करूंगा, वो तो मैं उसी साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का आप यहाँ पे शो करेंगे, फिर वो कोई भी एसेट पे हो। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्नीचर है, फर्नीचर हो या कोई भी एसेट हो, फिक्स्ड एसेट हो, अगर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो आप उसको एक्सपेंडिचर वाले कॉलम में डेप्रिसिएशन के नाम से शो करेंगे। ठीक है, कितना रुपए दिया है यहाँ पे 50 रुपीज दिया हुआ है। ठीक, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, टोटल करेंगे, वही जो अपन करते हैं भैया, है ना।
टोटल किया, इस साइड का टोटल किया, इस साइड का टोटल किया, जिस साइड का टोटल बढ़ाया उस साइड बैलेंस आ जाएगा। जाहिर सी बात है इस तरफ बैलेंस बचेगा तो वो क्या होगा, सरप्लस, और इस तरफ बैलेंस बचेगा तो वो क्या होगा, डेफिसिट। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लें कि जाहिर सी बात है मेरे को उस तरफ का टोटल बड़ा दिख रहा है, इस तरफ 2 600 कुछ रुपए 700 कुछ रुपए होगा, और वहां पे पहले ही अमाउंट 700 का है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका जो इनकम वाले कॉलम का टोटल है वो ज्यादा आएगा, उसका टोटल करते हैं पहले। ठीक है, इस साइड का टोटल हो रहा है आपका कितना, 1456। ठीक, इस साइड का टोटल कर दें, इस साइड का टोटल होगा आपका 850। ठीक है, तो 1456 में से 850 माइनस कर दें तो ये बचेगा आपका बैलेंस कितना, 606 रुपीज का। ठीक है, 606 रुपीज का बैलेंस बच गया। अब भैया जाहिर सी बात है इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है, तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को अपन ने रिप्लेस कर दिया कैसे, सरप्लस से, तो यहां पे आ जाएगा आपका क्या, टू सरप्लस। ठीक है, 606 रुपए का आपका सरप्लस बच गया, 1456 आपका ये अमाउंट हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब ये सरप्लस का करेंगे क्या, जैसे अपन ने उधर पे नेट प्रॉफिट बचता था, पिछले साल अपन ने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, नेट प्रॉफिट बचता था, तो अपन ने उसको क्या करा था, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दिया था। उतने रुपए से मेरी कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो वही बात यहां पर भी है कि भैया मेरा सरप्लस है 606 रुपए का, तो जब मैं इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करूंगा तो उतने रुपए से मेरी क्या हो गई, कैपिटल इंक्रीज हो गई, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, कैपिटल में ऐड कर दूंगा। ठीक, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब चलिए अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है। किसका बनाना है, लिटरेरी कमेटी का। इसमें सब्सक्रिप्शन है आपके पास 1100 रुपये, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 380, इनकम फ्रॉम लेक्चर्स है 2320, रेंट पेड। अब ये आपका पेमेंट चालू हो गई, ऊपर के जो 3 थे वो क्या थे, आपकी इनकम थी। अब पेमेंट हो गई, रेंट पेड 210, सन्ड्री एक्सपेंसेस 100, एडवर्टीजमेंट 210, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 125। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, द कमिटी ओन्स 4% 10 बॉन्ड्स ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ₹100 ईच, रेंट ₹80 एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ₹95 वर आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2017। तो आउटस्टैंडिंग वाले एक्सपेंसेस हैं वो तो एक्सपेंस में ऐड हो जाएंगे। अब ये 4% 10 बॉन्ड्स हैं जो नेशनल लाइब्रेरी के, इसका क्या एडजस्टमेंट है वो मैं आपको अभी क्वेश्चन में बताता हूँ। चलिए देखते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है, किसका, लिटरेरी कमेटी का। लिटरेरी कमेटी ऊपर लिख दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पे डेट दी हुई है आपको क्या है, 31/12/2017, तो ये अपनी हो गई। फिर उसके बाद आप क्या जाते हैं, अपन इनकम वाले कॉलम में जो ऊपर के 3 जो आपके पर्टिकुलर्स हैं वो काय के हैं, आपके इनकम के हैं, वो मैंने आपको बताया था अभी क्वेश्चन में। ठीक है, तो कौन कौन से हैं आपका, सबसे पहला है आपका क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन कितने रुपए रिसीव्ड हुई अपने को, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये कितनी रिसीव हुई अपने को, 1100 रुपए। ठीक है, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है आपका कितना, 380। अब अपने को जब अपन एडजस्टमेंट देख रहे हैं तो उसमें अपने को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा, लेकिन एक्चुअल में उस पर एडजस्टमेंट है। कौन सा एडजस्टमेंट है वो देखें, इन्वेस्टमेंट वाला दिख रहा है आपको। फर्स्ट एडजस्टमेंट जो दिख रहा होगा आपको, द कमिटी ओन्स 4% 10 बॉन्ड्स। ठीक है, कंपनी के पास क्या है, 4% 10 बॉन्ड्स, मतलब उस पर उसको इंटरेस्ट कितना मिलना है, 4%। कितने बॉन्ड्स हैं, 10, और एक बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, 1000 रुपीज। तो टोटल कितने हो जाएंगे ये, 10,000, और 10,000 का 4% कितना होता है आपका, 400 रुपीज। ठीक है, तो 400 रुपए इंटरेस्ट मिलना था, मिला कितना, 380 रुपए का, तो 20 रुपए मिलना बाकी है, तो यह जाएगा आपका प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। अब एक्रूड मतलब क्या होता है भाई, ऐसी इनकम जो आपने अर्न कर ली और आपको नहीं मिली, तो वो मिलेगी, तो अभी नहीं मिली लेकिन बाद में तो मिलेगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 400। ठीक है, आया समझ में, वो एडजस्टमेंट का क्या करना था। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, इनकम फ्रॉम लेक्चर्स 2320, बाय इनकम फ्रॉम लेक्चर, ये कितना है, 2320। ठीक, अब आ जाते हैं अपन पेमेंट वाले कॉलम में। पेमेंट में आपके कौन कौन से एडजस्टमेंट है, सॉरी पर्टिकुलर्स है। सबसे पहला पर्टिकुलर है रेंट का, टू रेंट, कितना अमाउंट दिया हुआ है रेंट का, 210, और इस पे आपका एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट का। आउटस्टैंडिंग रेंट कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन में, आउटस्टैंडिंग रेंट दी हुई है आपकी 80 रुपीज। ठीक है, तो 80 रुपीज अपन ने इसमें ऐड कर दिया, ये ऐड हो गया, ये हो गया 290। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपकी कौन सी, नेक्स्ट पर्टिकुलर है सन्ड्री एक्सपेंस का।
ठीक, सेंट्री एक्सपेंस का एडजस्टमेंट पर्टिकुलर है 100 रुपए टू सेंट्री एक्सपेंस। शायद इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, देख लें एक बार। ठीक है, कितना है आपका 100 रुपए और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, ये 100 रुपए आपने एज इट इज लिख दिया। ठीक ठीक है, प्रिंटिंग एक्सपेंस है 125 और उस पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 95 रुपीज का। इसका टोटल हो गया कितना 220। ठीक, फिर उसके बाद आपका क्या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है आपके कितने 210। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अपन ने एज इट इज उसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक, फिर अपन ने इनकम साइड का टोटल कर दिया। इनकम साइड का टोटल हो रहा है 3820। ठीक, और इसका टोटल हो रहा है 820। इस साइड का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 820। तो वही करेंगे अपन, बड़े टोटल में से छोटे टोटल को माइनस कर दिया तो 3820 में से 820 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 3000। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्या सरप्लस। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके कुछ क्वेश्चंस बैलेंस शीट वाले सॉल्व करके देखेंगे और अपना ये चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट बनने के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक, बाय।